नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का ए करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 7.2 है उसके 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 तक कर लिए थे कंप्लीट। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 के जो क्वेश्चन रह गए थे उनको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो, प्रश्नों को अच्छे से समझ में आएंगे, ध्यान दे के समझोगे तो। क्वेश्चन क्या दिया गया है y बराबर tan इनवर्स a प्लस एक्स बटे 1 माइनस ax। अब इससे पहले जो प्रश्न किए थे उन प्रश्नों में भी मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर हमें प्रतिस्थापन लगाना होता है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि हमें x की जगह कोई वैल्यू रखनी होती है जिससे कि ये फॉर्मूला बना ले। ठीक है, इससे पहले 5 क्वेश्चन किए थे, उन सभी में हमने प्रतिस्थापन के द्वारा ही काम किया था। तो इसमें भी हमें प्रतिस्थापन ही लगाना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें आप प्रतिस्थापन लगाओगे कैसे? अगर आप x की जगह कोई मान रखते हो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो क्या फॉर्मूला बनाएगा ये? तो नहीं बनाएगा। तो हमें करना क्या होगा, इस a की जगह भी मान रखना होगा और इसे x की जगह भी मान रखना होगा। दोनों को ही मानना होगा। और दोनों को क्या मानना होगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो मैं इस a को tan अल्फा मान लूं और इस x को मैं tan थीटा मान लूं, तो ऊपर क्या बन गया, tan अल्फा प्लस tan थीटा, और बटे में क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan अल्फा और tan थीटा। तो सूत्र बन गया ना, कौन सा, tan a प्लस b का। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, इसमें हमें a बराबर तो मानना है, x बराबर तो मानना है क्या, x बराबर, देखो हमें x बराबर तो मानना है tan थीटा। x की वैल्यू tan थीटा माननी है, दिख रहा है ये x है। और a को मानना है हमें a बराबर tan अल्फा। लास्ट में आपको पता है किस चीज की आवश्यकता होगी, थीटा की वैल्यू की आवश्यकता होगी। तो यहां पे थीटा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बन जाएगा। और अल्फा की वैल्यू की भी आवश्यकता होगी, तो अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी, tan इनवर्स a बन जाएगी। अब रख देते हैं, तो देखिएगा प्रतिस्थापन लगाओगे तो क्या बन जाएगा, y बराबर tan इनवर्स, एक ही जगह तो आपको देखिएगा क्या लिखना है, tan अल्फा। तो tan अल्फा प्लस x की जगह आपको क्या लिखना है, tan थीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा गुणा tan थीटा। ठीक है, ये तो हमने क्या कर दिया, मान रख दिया, प्रतिस्थापन लागू कर दिया, इसमें वैल्यू रख दी, a की जगह a का मान और x की जगह x का मान। देखिए यहां दोनों मान क्यों रखने पड़े, इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्योंकि अगर a का मान नहीं रखोगे फिर आप x की जगह कोई मान रखते हो ना, तो ये फॉर्मूला नहीं बनाता है, इसलिए हमने ऐसा काम किया। तो यहां पे बन गया ये y बराबर tan इनवर्स, y बराबर tan इनवर्स, और ये किसका सूत्र बन गया, देखिएगा tan a प्लस b का, अर्थात tan अल्फा प्लस थीटा का सूत्र बन गया। क्योंकि आप इसका सूत्र लगाओगे तो यही तो बनेगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan a प्लस b वाला फॉर्मूला सभी को याद होगा, उसी से आया है ये। आगे और सरल करते हो, देखिए tan इनवर्स से tan हटेगा तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, अल्फा प्लस थीटा मिल गई। और अब क्या करोगे, देखिएगा y बराबर मैंने कहा था ना अल्फा की आवश्यकता होगी, तो देखिए ये रहा अल्फा, कितना मिला, tan इनवर्स a प्लस थीटा का मान देखिएगा क्या मिला, tan इनवर्स x। अब करना है इसका dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या बन जाएगा, d बाई डी एक्स, एक तो निकलेगा किसका, tan इनवर्स a का, और एक d बाई डी एक्स किसका निकालना है, tan इनवर्स
x का निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा ये tan इनवर्स a है ना, ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का आउटलायर हमेशा क्या होता है 0 प्लस डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना निकल के आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन से क्वेश्चन का आंसर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया होगा। विशेष ध्यान क्या रखना है इसमें, ए का और एक्स का मान रखना है, बस इतना याद रह गया ना। और प्रश्न को अगर आप ध्यान दे के करोगे तो जैसे आपके सामने दोबारा ये प्रश्न आएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, प्रश्न देखते ही पता लग जाएगा कि हमें ए का भी मान रखना है और एक्स का भी मान रखना है, और दोनों ही वैल्यू कैसी रखनी है tan के रूप में। एक्स वाले को tan थीटा रख देंगे और जो ये ए था इसको हमें tan अल्फा लिख देंगे। ठीक है, फिर जैसे ही मान रखोगे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा अल्फा प्लस थीटा, और इनकी वैल्यू तो आपको रखनी होती है आउटलाइन करने से पहले, तो इनकी वैल्यू रख दी उठा के, आउटलाइन कर दिया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 6 में बी और रह गया शायद, ये तो 6 का ए हो गया, अब 6 का बी करते हैं। देखिएगा बी क्या दिया गया है, क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। y बराबर tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1, और बटे में दिया गया है 1 माइनस 4 की पावर x। y बराबर tan इनवर्स, कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं यहां पे, क्वेश्चन नंबर 6, और 6 का बी। तो 6 का बी क्या दिया गया है, y बराबर tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1, और बटे में दिया गया है 1 माइनस 4 की पावर x। तो ध्यान दीजिएगा इसमें पहले हम इनको सरल करते हैं थोड़ा सा। तो y बराबर tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा 2 की पावर x प्लस 1 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर x गुणा 2 की पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं पता है, क्योंकि आधार समान होगा तो बातें वापस जुड़ जाएंगी, तो इसको 2 की पावर x प्लस 1 लिखा जा सकता है। 1 माइनस, इसको देखिएगा क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 की पावर x है, या 2 की पावर x का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अगर आप 2 की पावर x का स्क्वायर करोगे तो इसका अर्थ क्या हुआ 2 की पावर x गुणा 2 की पावर x। सरल करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो 2 तो दोनों में आधार तो समान है, तो पावर क्या होंगी जुड़ेंगी, तो x प्लस एक्स, तो क्या बन गया 2 की पावर 2x। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा x। तो यहां पर मेन बात क्या है देखिएगा, 2 की पावर x प्लस 1 को एक तो तोड़ के लिखना है, कैसे 2 की पावर x गुणा 2 की पावर 1, और 4 की पावर x को हम क्या लिख पाएंगे 2 की पावर x का होल स्क्वायर। आगे करते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिए y बराबर, इसको हमने लिखा tan इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x बटे 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे दिमाग में एक बात आती है कि अगर इस 2 की पावर x की जगह tan थीटा गए ना, क्या गए tan थीटा, तो ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, अगर हम इस 2 की पावर x को tan थीटा लिख दें तो ये बनेगा 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और किसका सूत्र होता है ये tan 2 थीटा का होता है। तो हमें करना क्या होगा 2 की पावर x को tan थीटा मानना पड़ेगा, और फिर लास्ट में थीटा की आवश्यकता होती है, तो थीटा कितना बन जाएगा, यहां से tan को आप इधर भेजोगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई
tan इनवर्स और 2 की पावर x हो गया। लास्ट में आवश्यकता होगी थीटा की। अब रख देते हैं 2 की पावर x को हम क्या लिखते हैं, देखिए y ऐसे कैसे बराबर ऐसे कैसे और tan इनवर्स 2 ऐसे कैसे आएगा गुणा 2 की पावर x को तो हमने tan थीटा मान लिया, तो ये बन गया 2 tan थीटा बटे 1 माइनस, देखिएगा 2 की पावर x है, यहां भी 2 की पावर x को क्या रखना है tan थीटा, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो tan स्क्वायर है थीटा। बेटे को 2 की पावर x का स्क्वायर दिया गया है, अब 2 की पावर x की जगह आप tan थीटा रखोगे तो स्क्वायर tan थीटा का भी तो होगा, तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा आगे y बराबर tan इनवर्स, यहां ये किसका फॉर्मूला हो गया tan 2 थीटा का, अब tan इनवर्स से tan हटेगा तो y बराबर कितना मिल गया 2 थीटा, और थीटा की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो थीटा हम निकाल ही चुके हैं, कितना 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स और 2 की पावर x। इससे आगे देखिएगा अब अवकलन करना है तो dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स और 2 इंटू tan इनवर्स 2 की पावर x, अवकलन करना है इसका। तो देखिएगा अवकलन कैसे करोगे, ध्यान से काम करो, dy बाई डी एक्स बराबर 2 तो कांस्टेंट है तो ऐसे कैसे रहेगा गुणा, सबसे पहले tan इनवर्स के लिए करते हैं, और tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। भाई अगर आपको tan इनवर्स x दिखे तो उसका अवकलन तो होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स के साथ x नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रहा है 2 की पावर x, तो आप भी सूत्र में x की जगह क्या लिखोगे 2 की पावर x लिखोगे, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ये तो किसका अवकलन हो गया tan इनवर्स के लिए हो गया। अब हमें 2 की पावर x का भी करना है, और 2 की पावर x का अवकलन a की पावर x वाले सूत्र से होगा। भाई 2 की पावर x वाले 2 की पावर x का अवकलन a की पावर x वाले फॉर्मूले से होगा, क्यों, क्योंकि a को इसने 2 बना दिया, तो हम भी सूत्र में क्या कर देंगे a की जगह 2 बना देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x का अवकलन, 2 की पावर x का अवकलन हो जाएगा 2 की पावर x गुना log 2, बेस में ही लगा दो, क्योंकि a की पावर x का अवकलन क्या होता है a की पावर x गुना log बेस में e और a होता है। हमने क्या कर दिया 2 की पावर x का 2 की पावर x, क्योंकि a की पावर x में भी तो a की पावर x को a की पावर x ही तो लिखते हैं पहले, और फिर log a लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे log 2, क्योंकि a की जगह 2 आ गया, तो ये इसका अवकलन हो गया। चाहो तो इसको सरल कर सकते हो, आगे सरल करोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे लिख दिया जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 2 की पावर x, ऊपर तो ये हो गया 2 इंटू 2 की पावर x और log 2, और बटे में कितना है 1 प्लस, चाहो तो 2 की पावर x का स्क्वायर, देखिएगा 2 की पावर x के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर x, तो चाहो तो आप यहां 4 की पावर x लिख सकते हो, इसको जो ये 2 की पावर x का स्क्वायर है ना, इसको आप 4 की पावर x भी लिख सकते हो, और ऐसे ही चाहो तो इसको भी लिख सकते हो आप 2 की पावर x प्लस 1, क्योंकि आधार समान है तो घाते जोड़ सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी था। काम कर पाओगे आसानी से। भाई सबसे पहले थोड़ा सा सरल किया इसको 2 की पावर x प्लस 1 को ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर 2 की पावर x की जगह tan थीटा रखते ही फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए हमने tan थीटा रख दिया, सूत्र बन गया, सरल कर लिया, थीटा की वैल्यू वापस रख दी और अवकलन कर लिया, तो कर पाओगे आसानी से। और देखो ध्यान से काम करोगे तो प्रत्येक बात समझ में आएगी, कोई समस्या नहीं होगी किसी प्रकार की। और एक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का ए करते हैं। सेवन का ए,
तो देखिएगा 7 का एक क्या दिया गया है, लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 का ये दिया गया है y बराबर साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। y बराबर, क्वेश्चन नंबर 7 का ए है y बराबर साइन, और फिर दिया गया है 2 tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, ये दिया गया है। चिन्ह चेक कर लेता हूं एक बार, सॉरी, इसमें ऊपर माइनस दिया गया है और बटे में प्लस दिया गया है। ठीक है, अब सही है पर्सन, ये दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम जैसे एक्स की जगह मान रखेंगे ना, एक्स का क्या रखें, अब देखिएगा सूत्र कौन से बनेगा, तो हमें सीधा ही दिख रहा है कोस थीटा रखते ही 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का सूत्र बन जाएगा। तो x बराबर क्या रख देंगे, x बराबर इसमें रखेंगे कोस थीटा, लास्ट में थीटा की आवश्यकता होगी तो थीटा बराबर यहां से क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स x बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा y बराबर साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स को देखिए क्या मान लिया, कोस थीटा बटे 1 प्लस, इसमें लिख रहे हैं एक्स की जगह मान कोस थीटा। आगे और सोल्व करते हैं इसको, साइन, ध्यान दीजिएगा 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई 1 माइनस कोस का सूत्र तो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे और करते हैं, देखिए y बराबर साइन, ध्यान दीजिए 2 tan इनवर्स, यहां 2 से 2 कट गया और रूट में क्या बन गया, साइन बटे कोस क्या होता है tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखोगे तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो y बराबर साइन 2 tan इनवर्स, और अंडर से स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा tan थीटा बाई 2। अब यहां से आगे y बराबर साइन, ध्यान दो tan इनवर्स से tan हटेगा, बिटू तो ऐसे कैसे गुणा, tan इनवर्स से tan हट गया तो क्या बच गया थीटा बटे 2, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, आप क्या करोगे भाई, थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू ये यहां रखोगे तो इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, तो आप क्या करो, साइन थीटा को ही आप कोस थीटा के रूप में चेंज कर लो, ताकि कोस थीटा की जगह ही हम एक्स लिख पाए, कोस थीटा की जगह ही हम क्या लिख पाए एक्स। तो यहां से ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर यहां फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो इसलिए क्या कर लेते हैं, इसको कोस के रूप में चेंज कर लेते हैं। कोस के रूप में चेंज करने से फायदा क्या होगा, क्योंकि यहां देखिए कोस थीटा का मान ही तो पता लग रहा है, तो यहां से हम साइन थीटा को लिख सकेंगे, साइन का सूत्र होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस के रूप में ऐसा होता है। तो यहां पर ये बन गया y बराबर रूट 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है x, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर, और अब इसका क्या करना है अवकलन x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी आपको, पहले अवकलन किसके लिए होगा रूट के लिए, और रूट के लिए अवकलन में सिखा चुका आपको क्या होता है 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट का अवकलन क्या होता है 1/2 और दिया गया मान, तो यह है दिया गया, लिख दिया 2 के पास,
अब इसका खुद का भी होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी होगा। तो 1 का तो क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का 2x बटे 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कटेगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए कंप्लीट हुआ। कर पाओगे आसानी से? भाई सबसे पहला काम हमने क्या किया, जो x था उसको cos थीटा मान लिया। x की जगह जैसे ही हमने cos थीटा रखा, फॉर्मूला बन गया, सूत्र बन गया। सूत्र अप्लाई करवा दिया, सरल कर लिया। तो सरल करने के बाद में इसमें ध्यान दीजिएगा क्या बन के आया था, साइन थीटा। अब साइन थीटा में अगर तुम थीटा तो रखते एक, तब तो ये बन जाता साइन और कोस इनवर्स एक्स। थीटा का मान देखिए कोस इनवर्स एक्स है, तो वो तो थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है उसके द्वारा फिर ऐसा बनाना, सूत्र होता है हालांकि। तो हम क्या कर ले, सीधा ही लिख देना साइन थीटा को अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और फिर कोस थीटा का मान रख दे एक्स, तो ऐसा बनेगा। और अब क्या करोगे, इसका उकलन तुम जानते ही हो, पहले रूट का हो गया, फिर 1 का हो गया, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का बी करते हैं। बी देखो क्या दिया गया है, y बराबर कोट इनवर्स और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया गया है। सेवन का बी करते हैं। तो 7 के बी में देखिए ध्यान से क्या काम करना है, क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। y बराबर कोट इनवर्स, 7 का बी है y बराबर कोट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो काम कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पर या तो आप टेन थीटा रखोगे या फिर कोट थीटा, दो से ही सूत्र बनेगा। तो हम कौन सा रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे। यहां क्यों रखेंगे इस चीज का भी आपको पता लग जाएगा, हालांकि होने को कोट से भी हो जाएगा। तो यहां पर हम x बराबर रख देते हैं कोट ये टेन थीटा, क्या रख लेते हैं टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी टेन इनवर्स एक्स। तो रख दीजिए y बराबर कोट इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। जहां x था वहां पर हमने क्या लिख लिया, देखो x की जगह टेन थीटा लिख दिया है। सरल करते आगे, y बराबर कोट इनवर्स, ये सूत्र किसका हो गया रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा का प्लस टेन थीटा। अब ध्यान दीजिए यहां देखिए अंडर रूट है स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा y बराबर कोट इनवर्स, इसको हम लिख पाएंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो y बराबर कोट इनवर्स, इसको भी सरल करना होगा क्योंकि बार कोट है, तो ये तो कोट जैसा बना ही नहीं अभी। तो क्या करोगे, इसको लिखोगे 1 कोस थीटा, सेक थीटा का ये सूत्र होता है, और टेन को क्या लिखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, छोटा कोष्टक लगाना चाहिए। तो y बराबर कोट इनवर्स कोस थीटा, यहां लघुत्तम आएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए यहां से आगे
देखो बाहर क्या है, कोट, और यहां पर क्या है, 1 + sin/cos। तो अब हम इसको इस प्रकार से चेंज करके सूत्र लगाएं जिससे कि यहां cos थीटा बन के आए। cos थीटा कब बनता है, जब ऊपर क्या हो cos और नीचे क्या हो sin। तो आप इस साइन को cos में चेंज कर लो ताकि 1 + cos का सूत्र cos में ही तो बनता है, और बटे में साइन में चेंज कर देंगे इसको। तो साइन को cos में चेंज करना हम जानते ही हैं, और cos को साइन में चेंज करना जानते ही हैं। क्या आ जाएगा, y बराबर cot इनवर्स, देखिएगा 1 + साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस थीटा, सूत्र होता है इसका, बटे, ऐसे बटे वाले cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा y बराबर cot इनवर्स, इसका सूत्र देखिएगा क्या बन गया, 1 + cos का सूत्र क्या होता है, 2 cos² थीटा होता है, 2 cos² थीटा। लेकिन कब होता है, इसका सूत्र 1 + cos थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 cos² θ/2, और यहां 2 थीटा होता है तो केवल थीटा लिया जाता है। 2 थीटा होने पर थीटा लेते हैं, थीटा होने पर आधा लेते हैं। तो अब ये दिया गया तो इसका भी क्या लेना होगा, आधा ही तो लेना होगा। अरे 1 + cos थीटा होता है तो हम क्या काम में लेते हैं, 2 cos² θ/2, मतलब cos के साथ थीटा होता है तो आधा लिया जाता है ना, तो इसका भी आधा ही लिया जाएगा, और इसका आधा क्या बन जाएगा, देखिए π/2 का आधा तो कितना हो जाएगा, π/4, और थीटा का आधा कितना हो जाएगा, θ/2। इस कंप्लीट का आधा करना है, बटे यहां भी देखिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 sin θ/2 cos θ/2, 2 sin θ/2 cos θ/2। मतलब अगर साइन के साथ थीटा दिया गया हो तो उसको आधा करके काम में लेते हैं ना, 2 sin θ/2 cos θ/2। तो यहां भी क्या करेंगे, 2 sin, इसका आधा करेंगे, तो आधा करोगे तो कितना होगा, π/2 का आधा π/4, और थीटा का आधा θ/2। तो 2 sin cos θ/2 और sin θ/2 ये बनाना है। तो 2 sin θ/2 तो बना दिया, cos θ/2। अब थीटा की जगह ये पूरा दे रखा है तो इसका आधा करेंगे, और इसका आधा क्या हो जाएगा, π/4 माइनस θ/2। मतलब सूत्र बनाया हमने, और सूत्र बनाना आप सभी को अच्छे से आते होंगे। साइन का सूत्र 2 sin cos में बदल जाता है, बस साइन के साथ और cos के साथ यहां जो एंगल दिया हुआ होता है उसका आधा लिखा जाता है। सूत्र बन गया, देखिएगा 2 से 2 कट गया, cos π/2 से इसकी पावर कट जाएगी, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ गया कोट इनवर्स, यहां बचा cos और यहां बचा साइन, cos बटे साइन क्या होता है, कोट, तो कोट π/4 माइनस θ/2 ये बन गया। कोट इनवर्स से कोट हट जाएगा तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, y बराबर मिल गया π/4 माइनस θ/2। थीटा की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो थीटा की वैल्यू ध्यान दीजिएगा क्या है, tan इनवर्स x/2। dy/dx निकालेंगे इसका, तो dy/dx इक्वल dy/dx एक तो निकलेगा π/4 का, और dy/dx किसका होगा, इस tan इनवर्स x/2 का भी होगा। ध्यान दीजिए, अब dy/dx बराबर π/4 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस यहां देखिएगा 1/2 कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा, और tan इनवर्स x का आउटलाइन आप जानते ही हो, 1/1 + x² होता है। तो dy/dx की वैल्यू क्या हो गई, -1/2 कोष्टक 1 + x²। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के बी का आंसर होगा। कर पाओगे आसानी से।
तो कर लेना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ध्यान से काम करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहले देखिएगा क्या किया हमने, एक्स की जगह टेन थीटा रखा, क्योंकि टेन से फॉर्मूला बन रहा है, तो टेन थीटा रख लिया। जैसे ही टेन रखा, वन प्लस टेन स्क्वायर बन गया, फिर ये टेन थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो सेक थीटा बन जाएगा। अब इसको साइन कोस के रूप में सूत्र होते हैं तो वो सूत्र लगा दिए, सेक थीटा को लिखते हैं बटे कोस थीटा और टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब ध्यान दीजिए, कोस थीटा लघुत्तम आ गया तो ऊपर क्या बन गया, वन प्लस साइन थीटा। अब यहां सूत्र कैसे अप्लाई करें इस चीज को सीखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। यहां से आगे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा क्या करना है। बाहर कोट है, अंदर भी कोट बनाना है। भाई बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर भी कोट थीटा चाहिए, हमें कोट के रूप में मान चाहिए। अब कोट के साथ है कुछ भी है तो ऊपर साइन और नीचे कोस होगा तो कोट बन ही नहीं सकता। वन प्लस साइन थीटा का भी कोई सूत्र नहीं है कि जो कोस थीटा दे हमें, केवल कोस थीटा बनाई, ऐसा नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, साइन थीटा को कोस में चेंज कर देंगे ताकि वन प्लस कोस थीटा का सूत्र कोस ही तो बनाएगा। तो हमने साइन थीटा को क्या लिख दिया, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, और लिख सकते हैं इसका सूत्र होता है। ऐसे ही देखिएगा कोस थीटा बटे में, जबकि बटे में क्या चाहिए, साइन थीटा, साइन के रूप में चाहिए ना, तो कोस थीटा को हमने क्या लिख लिया, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। देखिए कोस थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। अब वन प्लस कोस थीटा अगर हो तो सूत्र क्या बनता है, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। मतलब अगर कोस के साथ थीटा होता है तो इस सूत्र में टू कोस स्क्वायर थीटा का आधा लिखा जाता है ना। यहां कोस के साथ ये है तो अब इसका भी आधा लिखना है, तो पाई बटे दो का आधा करोगे पाई बटे चार, और थीटा का आधा करोगे थीटा बटे दो, तो ये सूत्र बना लिया। ऐसे ही देखिए साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, टू साइन थीटा बटे दो, और कोस थीटा बटे दो लिखते हैं। भाई अगर साइन के साथ जो भी मान दिया गया है ना उसको आधा करके लेना है, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। तो हमने यही तो किया, टू साइन इसका आधा और कोस के साथ भी इसका आधा लिखना होता है। और देखिए इससे तो कोस वाली पावर कट गई, टू से टू कट गया तो क्या बच गया, ऊपर कोस नीचे साइन, कोस बटे साइन क्या होता है, कोट, तो कोट, और जो वैल्यू 7 है वो 7 समान ही होनी चाहिए तभी लगेगा, नहीं तो सूत्र ही नहीं लगेगा। कोट इनवर्स से कोट हट गया तो क्या बच गया, पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2। थीटा की वैल्यू उठा के रख दी हमने, ये लो पाई बटे 4 का भी अंकलन करना है, इसका भी करना है। पाई बटे 4 का 0 हो गया, 1 बटे 2 कॉन्स्टेंट है, माइनस का चिन्ह था ही, और टेन इनवर्स एक्स का उकलन क्या होता है, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है ही, बटे में 2 है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का बी कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जिस विद्यार्थी को फिर भी मान लो अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो वो कमेंट में लिख सकता है, नहीं तो पहले वीडियो को 2-3 बार देख सकता है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस केवल 2 ही काम करने होते हैं, एक तो प्रतिस्थापन लगा के सूत्र बनाना होता है, और जब फॉर्मूला बन जाए लास्ट में सरल करने के बाद में वैल्यू आ जाए, थीटा की वैल्यू वापस रख दी जाती है और अवकलन कर दिया जाता है। तो अवकलन करने के लिए तो आपको सूत्र तो याद होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, जिसको एक बार देखने से समझ में नहीं आए तो। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करने आपको। कमेंट लिखा करो, आपको भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो वो बात लिखो कमेंट में आप, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। भी आपके पैसे तो लग ही नहीं रहे ना। इससे देखो क्या होगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो जाएगा, और हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिलता है तो हमारे लिए भी खुशी की बात है, आपके लिए भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इतना तो कर सकते हो आप।
तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इससे आगे का जो 7.2 कंप्लीट हो गई, अब इससे आगे जो 7.3 है तो उसके क्वेश्चन हम इससे अगले वीडियो में करवाएंगे। 7.1 में इससे पहले जो वीडियो अपलोड कर चुके हम उनमें करवा चुका हूं, आउटलाइन की डिटेल भी बता चुका हूं, आउटलाइन के सूत्र भी लिखा चुका हूं और आउटलाइन के क्वेश्चनों को किस प्रकार से करना होता है ये भी सिखा चुका हूं। ठीक है ना? तो 7 वीडियो अपलोड हो गए 12वीं क्लास के इससे पहले, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो उन वीडियो को भी पहले देख ले ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।